आज की सत्संगी वीडियो प्रसंत मत प्रकाश भाग 3 से ली जा रही है। वाणी स्वामी जी महाराज की है और सत्संग के वचन है, कुंवर महीना चौथा आया, जिभो सागर बार रहाया। श्री हुजूर स्वामी जी महाराज के 12 मासा में से कुंवर का महीना है। रूह अपनी असल के समुद्र में से निकलकर काल के जाल में फंस गई है। इसे तन मन के पिंजरे में कैद किया गया है। जब रूह मन व इंद्रियों के कहे लगकर अति दुखी हुई तो संत सचखंड से उसके उद्धार के लिए आए। क्या गुरु नानक साहब और क्या अन्य महात्मा। पंजाब में जितने संत हुए हैं सभी ने अपना 12 मासा चैत से शुरू किया है, लेकिन जितने महात्मा यूपी में हुए हैं उनका साल आषाढ़ से शुरू होता है। कुंवर का महीना स्वामी जी महाराज के 12 मासा का चौथा महीना है। ना सिर्फ स्वामी जी ने ही एक एक महीने का मनुष्य जन्म में तुलना की है, यानी मनुष्य जन्म की कैफियत बयान की है, बल्कि तुलसी साहब और कई महात्माओं ने इस उसूल को अपनाया है। जब चौथा महीना यानी 84 लाख योनियों में धक्के खाते हुए जीवों को मनुष्य जन्म मिला तो संत क्या देखते हैं कि सारी दुनिया को आंखों में पीछे पर्दा लगकर बाहर निकला हुआ है। सारे सत्संगी भाइयों से अनुरोध है कि वीडियो अंत तक सुने और वीडियो अंत में पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कि सारी दुनिया को आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। ईश्वर, परमेश्वर, खंड, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, पार ब्रह्म, करोड़ों खुशियां, करोड़ों शांतियां आदमी के अंदर हैं। वेद शास्त्र और अन्य मजहबी किताबें उसकी महिमा करती हैं। किताबों में उससे मिलने का कोई तरीका नहीं, लेकिन जो असली चीज मुक्ति का राज है वह आदमी के अंदर है। अब उसी मजमून यानी उसी विषय की तरफ आए तो कहते हैं सारे जहान को आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। रूह मन के अधीन होकर संसार समुद्र में धक्के खा रही है। यहाँ उल्टा इंतजाम है। भोगों के बस में है, इंद्रियां इंद्रियों के बस में है, मन मन के बस में है, बुद्धि और बुद्धि के बस में है। आत्मा, अब कहते हैं यह आत्मा मन के कहे लगकर जो जो कर्म करती है उसका नतीजा कि यह हमेशा संसार समुद्र में मुक्ति से इधर यानी इस ओर है, पार नहीं। जब यह पार हो जाए तो वह दौलत जो परमात्मा ने इसके अंदर रखी हुई है इसे मिल जाए, यह मुक्त हो जाए। मुक्ति आंखों से ऊपर जाने पर मिलेगी। हमारी आत्मा के ऊपर न सिर्फ यह स्थूल शरीर है बल्कि इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, फिर इसके अंदर कारण शरीर है। इसी तरह 25 प्रकृतियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया कई पर्दे हैं। जब तक सारे पर्दे न उतार दें मुक्ति उचित कोई नहीं। इस तरह चूंकि रूह मन के अधीन है, मन ने इसे बंदर की तरह कैद किया हुआ है, इसलिए इसकी मिट्टी खराब हो रही है। वरना अगर यह पर्दे उतार दे तो अपने पूरे प्रकाश, पूरी ताकत में जाहिर हो जाए। वे संत, महात्मा, कामिल फकीर जो जीते जी पर्दा खोलकर मालिक से मिल चुके हैं हमें पार ले जा सकते हैं। जिस तरह किसी को बीए एमए का इम्तिहान पास कराना हो तो जरूरी है कि वह किसी बीए एमए के कॉलेज में जाकर उसकी किसी प्रोफेसर से मिले। इसी तरह अगर किसी को मालिक से मिलना है और संसार समुद्र से पार होना है तो उसे चाहिए कि किसी पार जाने वाले कामिल फकीर से मिले और उससे पूछे कि महात्मा जी आप अंदर कैसे जाते हैं, मुझे भी अंदर ले चलो। हम मन के कहे खाते पीते रिश्ते नाते कबूल करते हैं और दुनिया और सारे काम करते हैं। मन इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियां भोगों को आशिक है। जो इंद्रियां चाहती हैं मन को खींच कर ले जाती हैं। आंखों की इंद्रियां सुंदर सुंदर रूप की तरफ खींच कर ले जाती हैं। जवान की इंद्रियां अच्छे अच्छे खान पान की तरफ ले जाती हैं। कानों की इंद्रियां राग रस की तरफ ले जाती हैं और मन के बस बुद्धि है, बुद्धि के बस आत्मा और आत्मा की मट्टी पलीत है। इंसान चोरियां, ठगियां, दुराचार, ऐब, पाप और बेशुमार खोटे कर्म करता है। यह कौन करवाता है? मन। इन कर्मों का नतीजा है इसे मौत के बाद मिलेगा। जिस तरह जमींदारों के घर जो दाने हैं वे अब खाएंगे और अब जो आषाढ़ में बोएंगे फिर वो सावन में खाएंगे, फिर सावन में बोएंगे वो आषाढ़ में खाएंगे। इसी तरह जीव जैसे जैसे कर्म करेगा वैसा वैसा भोगेगा। मेरे पास अलग अलग किस्म के रोगी आते हैं। कोई कहता है कि मैं बीमार हूँ, तो कोई कहता है मैं गरीब हूँ, कोई कहता है मुझ पर मुकदमा बना हुआ है, मतलब कि तरह तरह के दुख बयान करते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे कर्म है, उन्हें चाहिए कि उन कर्मों को प्यार के साथ भोग ले और आगे से ना करें, बल्कि अपने आप को
धिक्कारे की तेरे ही किए हुए हैं। आम हालात क्या है, अगर कोई खुशी आ गई तो खुशी से फूल गए, अगर कोई तकलीफ आ गई या कोई मर गया तो शोक मनाने लग गए, मानो दुख में सारी उम्र गुजार गया। ये दुनिया की जितनी लज्जतें हैं, जितने स्वाद हैं, वे बीमारियां देने वाले हैं, नरकों में ले जाने वाले हैं। गुरु नानक साहब जी भी कहते हैं, बहुत साधु दुख परापत हो गए और भोगों रोग सु अंत बिगो गए। भोग से रोग हो गए हैं, दुख और बीमारियां हो गई हैं। जितने अच्छे अच्छे नाच रंग देखे उतना दुखी हुआ। मौत के वक्त यमदूत आएंगे, पकड़ कर नरकों में ले जाएंगे। अगर यह किसी उस्ताद या सतगुरु से राह लेकर अंदर पर्दा खुलता, रूहानी मंजिलों पर जाता, इससे ज्ञान हो जाता, मालिक का प्यार आ जाता, इसे पता लग जाता कि जो दौलत मालिक के अंदर रखी है उसके मुकाबले बाहर कोई दौलत नहीं। मगर इसके खोटे भाग हैं, मन इसे सत्संग में जाने ही नहीं देता। जो महात्मा अंदर जाते हैं उनके सत्संग से फायदा उठाना चाहिए, मगर हमारी क्या हालत है कि इस कान से सुना, इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। ना यह अंदर गया, ना भक्ति ज्ञान और शांति हासिल की। सारी उम्र बैलों की तरह बोल ढोया, दुनिया की दौलतें इकट्ठी की। जब मौत आई तो सब कुछ यहीं धरा का धरा रह गया। मौत के वक्त ना बेटे साथ दे जाते हैं, ना बेटियां, ना दौलत और ना कोई सम्मान। जब शरीर साथ नहीं जाता और क्या जाएगा। यह शरीर किराए का मकान है, सभी ने खाली किया है और हमें भी अपनी बारी आने पर खाली करना है। जो चीज साथ जाने वाली थी उसे हाथ भी ना लगाया, ना अंदर गया, ना वह दौलत हासिल की, ना रूह ऊपर गई, ना इसे ज्ञान हुआ। यह मन बुद्धि के विचार को, किताबों के पढ़ने को, ज्ञान को समझाता है। यह कहता है, गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि किसी धुन जो सचखंड से उठकर सभी खंड ब्रह्मांडों की बनाती हुई जर्रे जर्रे में व्यापक है। अब यह रूह मन को बनाई हुई कौमों, मन की बनाई हुई जातियों में फंस गई है। एक कौम दूसरी कौम को, एक मुल्क दूसरे मुल्क को तबाह करना चाहता है। भाई से भाई का सलूक अच्छा नहीं है, बाप से बेटे का सलूक अच्छा नहीं है, स्त्री से पति का सलूक अच्छा नहीं है। कहते हैं कि किसी राजा की लड़की को किसी महाराजा से शादी करके महारानी बनना था, मगर उसने गंदगी साफ करने वाले से प्यार किया। फिर वह इतने पर भी सर्व नहीं करता, बल्कि आगे वैश्याओं के बस में आया हुआ जो इंद्रियां चाहती हैं उसे खींच कर ले जाती हैं। यानी रूह महारानी है, इसने मन को अपना पति बनाया हुआ है। मन के कहे रूह सारे काम करती है, मन के कहे खाना पीना, मन के कहे नाते रिश्ते कबूल करती है। सचखंड से आई थी, सारे जहां से उत्तम थी, यहाँ मन के साथ दोस्ती कर ली। मन आगे इंद्रियों के बस में हो चुका। आंखों की इंद्रियां सुंदर सुंदर रूप की तरफ ले जाती हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों की तरफ ले जाती हैं। कानों की इंद्रियां अच्छे अच्छे राग रंग की तरफ ले जाती हैं। रूह ने मन के साथ दोस्ती की हुई है और मन ने इंद्रियों के साथ दोस्ती की है। तो आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से दोबारा अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।